सड़कों पर आने को ऐसे इस कदर मजबूर किया गया है किसान को कि आपने देखा 1 साल किसान बैठा रहा धरने पर, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में। सरकार ने सुध नहीं दी, केंद्र सरकार ने फिर झूठे वायदे करके उनको उठाया। क्या कारण है? आज तक आपने एमएसपी का कुछ नहीं किया। इनको जो वायदे किए वो कुछ नहीं किए। हर बार हर सीजन में किसान को सड़क पर आना पड़ता है। इस सरकार की ना कोई नीति है, ना इनकी कोई सहानुभूति है, ना कोई संवेदनशीलता है, ना किसान के प्रति, ना गरीब के प्रति, ना किसी वर्ग के प्रति। आप लोग जो बैठे, जो मीडिया के लोग हैं, आप बताइए, जो आपके प्रति इन्होंने नीति बनाई है, पेंशन की नीति, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आप संतुष्ट हो सकते हैं? मतलब एक हाथ से आपकी जेब में देने का दिखावा और दूसरे हाथ से डाका डालना आपकी जेब में। मैडम, आप लेडी हैं, जर्नलिस्ट हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जर्नलिस्ट हो तो क्या आपको इसका नुकसान मिलना चाहिए? लेडीज को उनके साथ, लेडी जर्नलिस्ट के साथ अगर हस्बैंड भी हैं तो उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों पेंशन के उसमें? तो ये इनके आप देख लीजिए ना, मानसिकता देख लीजिए। कभी एक तरफ से कहेंगे कि हम बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से कह रहे हैं हम परिवार को उसका बेनिफिट भी नहीं देंगे। तो ये क्या देना हुआ? आप खुद विक्टिम हैं इस सरकार की दोगली नीति के। तो यहाँ पर शराब का जो हाल किया है, और अभी भी जो एक कांड हुआ हमारे ही यहाँ, ये भारतीय जनता पार्टी जज्बा का टोटल फेलियर। प्रशासन किस तरह से नाकाम रहा, किस तरह से उनके नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा। अब इन चीज़ों को देखते हुए आगे की जब वो बात करते हैं कि चुनाव में ऐसा हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपने नाकामियों को मान रहे हैं। हमने तो तब भी कहा, जब आपको याद होगा कोरोना के समय में भी इन्होंने बाकी सब कुछ बंद किया लेकिन शराब फिर भी खुली रखी। तो इनकी दोगली नीति की ये बात। कांग्रेस नेता भी हैं जो इस मामले में जेल गए। मैंने पहले ही कहा, चाहे कोई कांग्रेस हो, चाहे कोई कुछ, ये इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस का है या किसी और का है तो वो इसमें फ्री हो जाए या इसमें वो इनोसेंट रहे। जो गलत है उसकी कोई पार्टी नहीं देखनी चाहिए, उसका कुछ नहीं देखना चाहिए। जो गलत काम है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। शराबबंदी की जो बात आ रही है सामने, तो उसको लेकर शराबबंदी का हमारा हरियाणा का कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा है। पहले भी एक बार शराबबंदी हुई थी, उस समय सरेआम जो होता था, और फिर उस समय भी इलिसिट लिकर बनती थी, बिकती थी। कितने बड़े बड़े कांड आपको याद होंगे, तब भी हुए, यहाँ भी हुई, मेरे अपने गांव में हुई, मेरे अपने गांव में भी हुई थी। तो ये शराबबंदी अपने आप में कोई जवाब नहीं होता। लोगों को आप बचा के रखिए, लोगों को जागरूक करिए, वो ज़रूरी है। और जो ये इस तरह की गलत चीज़ होती हैं, और ये जो प्रशासन के साथ मिलकर या जिसके साथ भी मिलकर ये जो गलत काम होता है, सरकार को ये सोचना चाहिए, या लोगों को, जिम्मेवार प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इससे नुकसान कितना है। नुकसान जान का तो है ही, लेकिन आगे के लिए हमारे ह्यूमन रिसोर्स का, हमारे पूरे प्रदेश का कितना नुकसान होता है। परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं, ये चीज़ें सोचना चाहिए। हमने तो कहा है कि इस कांड की भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा वसूल भी करो भाई। जो जिन्होंने ऐसे कमाई की है, गलत कमाई की, उनसे वसूल भी करना चाहिए। सरकार ने 3 लाख और 5 लाख रुपए मुआवजे डाला। क्या ये आप तो ये शब्द भी ना यूज करो, ये तो मजाक है। मतलब आप एक तो जख्म पे मलहम लगाओ और एक है कि जख्म पे नमक डालो।
ये जख्म पे नमक डालने की बात है। ये क्या होता है 2-3 लाख का? आप ये बताइए कि बेटी बचाओ को तो चलो एक बार एक तरफ रखो, आप बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओगे बेटियों को? आप जब उनको मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते। जब मैं भी शिक्षा विभाग में थी केंद्र में, तो मैं कोई स्कूल विजिट करती थी तो मैं बच्चियों की टॉयलेट जरूर देख के आया करती थी। बच्चियों को हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, वैसे भी सेफ्टी के हिसाब से भी हर तरह से अगर आप पढ़ाई के लिए लाना चाह रहे हैं स्कूल में, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि सरकार इस चीज़ को नहीं देखती और कोर्ट को कहना पड़ता है। सरकार क्यों नहीं देखती? क्या केवल ये जो दीवारों पर पुताई करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिखावा है, हर तरह से स्लोगन है? ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में ही एक जुमला है, स्लोगन के अलावा कुछ नहीं है। और बेटियों को अगर सच्चे मायने में आपकी कमिटमेंट है बेटियों के प्रति, तो आपको इन चीज़ों का पहले ही ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षा सही ढंग से नहीं होगी बच्चियों की और सिर्फ कहते रहेंगे कि स्कूल में भेजो, उनकी सेफ्टी, उनकी पर्सनल हाइजीन, ये मुद्दे हैं जिन पर सरकार को खुद ही ध्यान देना चाहिए।